क्लास 11 बायोलॉजी में लेसन नंबर 7 मेढक के बारे में हम लोग कल बात कर रहे थे। तो कल हम लोग बाह्य क्रिकी पढ़े थे। उनके मेढक कहाँ पाए थे, उनके स्वभाव के बारे में पढ़े थे हम लोग। कल पाचन के बारे में पढ़े थे, श्वसन के बारे में पढ़े थे। आज मेढक के रक्त परिसंचय तंत्र के बारे में पढ़ना है। हेडिंग बना लो, रक्त परिसंचरण तंत्र। देखो, आपसे कोई पूछे तो आप कहेंगे कि मेढक में बंद प्रकार के परिसंचय तंत्र पाया जाता है। मेढक में जो हृदय होता है वह विशेष मांसल त्रिकोष्ठीय संरचना होता है। हृदय में 2 अलिंद और 1 नीला होता है। हालांकि मनुष्य में 2 अलिंद 2 नीला होता है, लेकिन ऐसा मेढक में नहीं होता। उसमें 2 अलिंद और 1 नीला होता है। और इस तरीके से आप इसको बता सकते हैं। रक्त वाहिनियाँ भी होती है। आप जानते होंगे कि रक्त वाहिनियाँ 2 प्रकार की होती है, एक महाशिरा या शिरा और एक धमनी। आप अच्छे तरीके से जानते होंगे जो शिराएँ होती हैं वह पूरे शरीर से रक्त को एकत्रित करके हृदय को देती है। याद है ना आपको? और जो धमनियाँ होती है हृदय में जो शुद्ध की गई रक्त होती है पूरे शरीर में भेजने का कार्य करती है। रुधिर आप जानते होंगे 3 प्रकार के होते हैं। लाल रुधिर कणिकाएँ जिसको रेड ब्लड कार्पल्स कहते हैं, श्वेत रक्त कणिकाएँ और एक रक्त प्लेटलेट्स पाया जाता है। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। यह रक्त पोषक पदार्थों का गैसों का आदान प्रदान करता है। इस तरीके से अगर कोई आपसे पूछे तो बता सकते हैं। हेडिंग बना लो, रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र। देख लो, मेढक में बंद प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। और इसमें हृदय त्रिकोष्ठीय संरचना के रूप में पाया जाता है। संरचना के रूप में जरूर आप याद रखेंगे। अगले का नाम, मेढक के हृदय में 2 अलिंद और 1 नीले पाया जाता है। सब आपको याद होगा, नीले हमेशा नीचे होता है, क्योंकि नस नीले नस नीचे, और अलिंद हमेशा ऊपर होता है। अब हमारे पास जो चीज़ आया उसका नाम है रक्त वाहिनी। आप कहेंगे इसमें रक्त वाहिनियाँ मुख्य रूप से
दो प्रकार की होती है। रक्त वाहिनियाँ मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। पहला होता है शिराएँ, याद है ना, आप जब 10 में थे तो पढ़े थे। शिराएँ पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त को खींच कर किसको देती है? हृदय को देती है। और एक होता है धमनी, जो रक्त शुद्ध हो जाता है और जब हृदय के पास आ जाता है तो पूरे शरीर को भेजने का कार्य करता है। मेढक में शिराएँ, मेढक के शरीर में उपस्थित शुद्ध रक्त को, शुद्ध रक्त किससे कहते हैं? इसमें ऑक्सीजन नहीं रहता। शुद्ध रक्त को खींचकर हृदय को देता है। हृदय को देता है। तथा हृदय से फेफड़ा में भेजकर शुद्ध करता है, शुद्ध करता है। शिराएँ के बाद दूसरा धमनी। और धमनी के बारे में पढ़े थे कि जो धमनी होती है हृदय से उपस्थित रक्त को पूरे शरीर में भेजने का क्या करती है कार्य। धमनी हृदय से शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में भेजने के कार्य करती है। इसके बाद एक चीज आता है रक्त, ब्लड। देखिए मेढक में रक्त पाया जाता है। मेढक में रक्त को 3 भागों में बांट देते हैं। मेढक में रक्त उपस्थित होता है। रक्त को 3 भागों में बांट देते हैं। रक्त को 3 भागों में बांट। पहला होता है उसका नाम RBC, इसे हम लोग लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं। दूसरा होता है WBC, जिसे हम लोग श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं। तीसरा होता है रक्त प्लेटलेट्स। यह बता सकते हैं कि रक्त के क्या क्या कार्य होते हैं, रक्त कितने प्रकार के होते हैं। रक्त 3 प्रकार के होते हैं। श्वेत रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं। इस तरीके से आप बता सकते हैं।
अब हेडिंग बना लो उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन मिटा दें। देखो जितने जीव होते हैं उन सभी जीवों को अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए उसके शरीर के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ होता है इससे बाहर निकलना बहुत अनिवार्य होता है। मनुष्य के अंदर भी जो अपशिष्ट पदार्थ बनता है उसको बाहर निकालने के लिए मनुष्य के अंदर एक जोड़ी ब्रिक पाया जाता है। ब्रिक की सबसे छोटी इकाई को ब्रिकाणु कहते हैं, आप पढ़े होंगे। ठीक उसी तरीके से मेढक में भी एक जोड़ी ब्रिक पाया जाता है। मेढक के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ बनता है, यूरिया बने या यूरिक अम्ल बने, उस अपशिष्ट पदार्थ को मेढक ब्रिक यानी किडनी के द्वारा बाहर निकलता है। इसकी संख्या कितनी होती है? 2, एक जोड़ी होती है। और इस ब्रिक के सबसे छोटी इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? ब्रिकाणु कहते हैं। समझे? हाँ, आने दो, छोड़। हाँ देखो कर हाँ, मेढक में उत्सर्जन के लिए एक जोड़ी ब्रिक पाया जाता है। जो शरीर में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने का कार्य करता है। कार्य लेकिन ब्रिक के सबसे छोटी इकाई को ब्रिकाणु कहते हैं। ब्रिकाणु मेढक के शरीर के अंदर अपशिष्ट पदार्थ के रूप में यूरिया और यूरिक अम्ल उपस्थित है। यूरिया और यूरिक अम्ल उपस्थित ये आपके जनाब वाली मेढक के अंदर यूरिया और यूरिक अम्ल दोनों अपशिष्ट पदार्थ के रूप में उपस्थित होता है, जिसको मेढक के अंदर उपस्थित
जो मुख्य उत्सर्जन तंत्र है किडनी, उसके द्वारा शरीर से बाहर निकलने का कार्य किया जाता है। बहुत जहरीला पदार्थ है। जो औरत व्रत करती होगी उसको यही यूरिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, फिर दर्द शुरू हो जाता है शरीर के अंदर। इसलिए हमेशा बाहर निकालने का कार्य किया जाता है इसको। यूरिक अम्ल की मात्रा बढ़ी, शरीर में दिखते शुरू। अब आइए लिख सकते हैं, तब बिगड़ जाएगा तो शरीर के अंदर ताकत नहीं हो जाएगा, तब जोड़ों में दर्द होता है। जानते हो बढ़ने के कारण क्या है? यूरिक अम्ल की शरीर के अंदर गैस बनना। जब गैस बनेगा, वैसे जब लाइटिंग तुरंत निकाल के आओ, रोक के मत बैठो, तो अवशिष्ट पदार्थ की मात्रा बढ़ेगी। आ जाओ। अच्छा, पढ़े होंगे तंत्रिका तंत्र के बारे में। कल एक प्रश्न लड़की पूछी तो मैंने आपके साथ चर्चा भी किया था कि आदमी अगर शराब कोई पीता है तो शरीर के अंदर जो सबसे अधिक कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो उसका नाम होता है तंत्रिका तंत्र, लिवर होता है। एक बार हम जाके दारू पी लिए यार, मगर तुम्हारा पुट्ठा तुर देंगे तुम्हारा तंत्रिका तंत्र पर इफेक्ट पड़ा, तभी तो ऐसा बोल रहे हैं। तो तंत्रिका तंत्र पर बहुत अधिक प्रभाव डालता है। और दूसरा ये भी कह सकते हैं कि जो शराब होता है उसमें क्या मिलाया जाता है जिससे नशा आता है, उसका नाम होता है एथिल अल्कोहल, C2H5OH।